पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया और उसको उन्होंने किस प्रकार खिलाफत मूवमेंट के साथ उन्होंने जोड़ा। आज हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर किस प्रकार से फैला और लोगों ने उसके अंदर किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया और लोगों ने किस प्रकार से उसको समझा। इसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Many social groups participated in the non-cooperation movement. All interpreted the meaning of Swaraj in their own way. Like the meaning of the Swaraj were different in different regions. The movement in the towns, rebellion in the countryside means villages, and Swaraj in the plantation area. All different areas people took differently non-cooperation movement. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि non-cooperation movement को शहरों में किस प्रकार से लिया गया या शहर के लोगों ने उसका मतलब कैसे निकाला। टाउन्स में, शहरों के अंदर मिडिल क्लास के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल। हजारों बच्चों ने जो सरकारी स्कूलों में उन्होंने स्कूल छोड़ दिए। हेडमास्टर टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल जो प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन बाइकॉट इन द मैनी प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास के अंदर काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वहां पर जो एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी और वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। उनको ऐसा लगता था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर अपनी आवाज को ज्यादा बेहतर ढंग से उठा सकते हैं। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया, जैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाना। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन यूज बॉनफायर। लास्ट लीकर शॉप पिकेट, जो शराब की दुकानें थी उनकी घेराबंदी की गई, वहां पर शराब बेचने पर पाबंदियां लगाई गई। ये सब शहरों के अंदर किया गया इस मूवमेंट के दौरान। अब ये जो मूवमेंट जो शहरों में हुआ इसके क्या इकोनॉमिक इफेक्ट पड़े। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ रुपीज टू 57 करोड़ रुपीज। पीपल बिगन डिस्कार्डिंग। लोगों ने विदेशी कपड़ों को खरीदना बंद कर दिया, अब केवल वो स्वदेशी कपड़े खरीदते थे और इसी वजह से जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल्स का और हैंडलूम का वो बढ़ने लगा। तो ये इसका इकोनॉमिक रिजल्ट निकला। अब धीमे धीमे जो मूवमेंट था वो शहरों के अंदर धीमा होता गया। उसके पीछे कई कारण थे, जैसे खादी जो थी वो बहुत महंगी थी। अब खादी के महंगे होने की वजह से गरीब लोग उस खादी को खरीद नहीं पा रहे थे, तो मजबूरन वापस उनको जो विदेशी कपड़े थे उनको वो खरीदने पड़े। और जो भारतीय स्कूल नहीं थे, भारतीय कॉलेज नहीं थे, आंदोलन से पहले ही उनको सेटअप किया जाना चाहिए था या ड्यूरिंग जो मूवमेंट था उनको सेटअप किया जाना था, पर ऐसा नहीं किया जा सका। मजबूरी में बच्चों ने और टीचर्स ने वापस गवर्नमेंट स्कूल थे वो ज्वाइन कर लिए। और भारत में जो भारतीय कोर्ट नहीं थे, हालांकि गाँव में पंचायती राज सिस्टम था जिसके द्वारा न्याय किया जाता था। इसी वजह से जो लॉयर्स थे उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो भी वापस कोर्ट लौट गए। शहरों से निकलकर ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गांव में भी फैल गया, पर गांव के लोगों ने उसको किस प्रकार से लिया और जो ये कंट्री साइड है इसके अंदर जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको भी हम दो भागों में बांटकर हम इसको स्टडी करेंगे। रिबेलियन इन द विलेजेस। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ द पीजेंट, देन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द ट्राइबल एरियाज। चलिए हम जानते हैं गाँव के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लोगों ने किस प्रकार से लिया। जो गांव के जो लोग थे उनके लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये वो उसका मीनिंग उन्होंने नहीं निकाला। उनके लिए नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो था गांव के जो जमींदार थे, जो तालुकेदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट किया। और उनके खिलाफ मूवमेंट क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर वो जो पीजेंट्स थे, पीजेंट मतलब ऐसे किसान जिनके पास खुद की अपनी कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा जो है लगान वसूलते थे और बहुत अलग अलग तरह के सेसेज यानी कि टैक्स लिया करते थे। जो गांव के जो किसान थे उनको वो जबरन उनसे बेगार भी करवाई जाती थी, तो उन्होंने बेगार करने से भी मना किया। बेगार का मतलब ये होता है कि उनसे काम करवाया जाता था जमींदारों के और तालुकेदारों के खेतों के अंदर और बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो उनको इस बात का बड़ा गुस्सा था कि हम मेहनत भी करें और हमें पैसा भी नहीं मिलता है। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड। इनकी 3 प्रकार की डिमांड थी। जो गांव में जो किसानों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया उसकी उन्होंने उसके अंदर 3 प्रकार की डिमांड रखी। पहली जो डिमांड थी उनकी वो थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि लगान को कम किया जाए। सेकंड थी अबोलिशन ऑफ बेगार को हटा दिया जाए। और थर्ड डिमांड थी सोशल बाइकाट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो ये हमारे पर जो दबाव डाल रहे हैं, हमारे साथ खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे इन जमींदारों का, तालुकेदारों का सोशल बाइकआउट कर दिया जाना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया देखते हैं।
प्रोटेस्ट इन विलेजेस, वहां पर प्रोटेस्ट किस प्रकार से हुआ? नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत, पंचायतों ने जो वॉशरमैन और जो बार्बर की जो फैसिलिटीज थी वो इन तालुकेदारों के लिए उन्होंने बंद कर दी, और अब ना तो वो इनके बाल काटते थे और ना ही उन्होंने इनके क्या थे कपड़े धोना का काम किया उन्होंने। As the movement spread in 1921, the houses of तालुकेदार and merchant were attacked, और उसके बाद जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ ये वायलेंट हो गया। हालांकि महात्मा गांधी का इस प्रकार का विचार नहीं था, वो नॉन वायलेंस मूवमेंट के अंदर बिलीव करते थे, पर मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था आपको कि लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से लिया, अपने हिसाब से उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया इस मूवमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, जो जमींदार थे उनके घरों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, उनके घरों में आग लगा दी और बाजारों को उन्होंने लूट लिया, और उसके बाद उन्होंने जो अनाज भंडार थे उनको उन्होंने उसके ऊपर कब्जा स्थापित कर लिया। गांव के अंदर ये जो मूवमेंट था इसको तो उन्होंने जो लीडरशिप जो थी इसके वो थी बाबा रामचंद्र के पास। बाबा रामचंद्र जो थे सन्यासी थे और ये पहले एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के रूप के अंदर फिजी के अंदर काम कर चुके थे। वहाँ से लौट के उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली और यहाँ पर घूम घूम कर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने इस आंदोलन को यहाँ पर संभाला और लोगों के बीच के अंदर गए। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि भाई इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तब उन्होंने गांव वालों को एकजुट करने के लिए अवध किसान सभा को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 1921 अक्टूबर के अंदर। अब ट्राइबल एरियाज के अंदर मूवमेंट किस प्रकार से शुरू हुआ इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।